जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल माह के लव राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रह गोचर के प्रभाव की दृष्टि से बात करें तो सूर्य और शनि मीन में आपके संवेदनशील भावों को मजबूत करेंगे, वहीं मंगल और बुध की कुंभ में युति आपको मनोवैज्ञानिक रूप से सक्रिय, कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बनाएगी। शुक्र का मेष में गोचर और 19 अप्रैल के बाद जो वृषभ में गोचर होगा, यह आपके प्रेम जीवन में स्पष्टता, आकर्षण और रोमांच लेकर आएगा। सूर्य की उच्च की स्थिति आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को तो बढ़ाएगी, जिससे नए संबंधों की संभावनाएं भी बनेगी, परंतु अति आत्मविश्वास या गर्व से मौजूदा संबंधों में तनाव आ सकता है। यहाँ पर अब देखिए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने समझा है कि क्या क्या परिणाम आपके जीवन पर, प्रेम जीवन पर वृहद स्तर पर पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा आपके वैवाहिक जीवन को। देखिए, ये वैवाहिक संबंधों के मामले में एक साधारण महीना नहीं है। महीना रिश्तों की कार्मिक परीक्षा का है, मानसिक परिपक्वता का है और भावनात्मक क्लैरिटी का है। इस महीने सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया कि लग्न में गुरु की स्थिति है, जो कि आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है, यानी प्रेम, विवाह, जीवन साथी। यहाँ पे ना जो मानसिक शांति और रिश्तों की दिशा है, सब कुछ गुरु बृहस्पति के हाथ में है। इसलिए अप्रैल 2026 में जो भी रिश्तों से जुड़े अनुभव होंगे वो हल्के या सतही नहीं होंगे, बल्कि जीवन को आगे की दिशा देने वाले होंगे। यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है, लग्न में होना, 5वें, 7वें, 9वें भाव पे दृष्टि डालना, इस महीने वो प्रभाव दे रहे हैं कि रिश्तों में समझ, सलाह और सही गलत की पहचान बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। अगर कोई रिश्ता सही है तो वो इस महीने और गहरा होगा, और अगर कोई रिश्ता भ्रम या मजबूरी पर टिका है तो उसे गुरु की दृष्टि उसे उजागर भी करेगी। यही वजह है कि अप्रैल 2026 में मिथुन राशि वालों को प्यार के मामले में बहुत सोच समझकर चलना होगा। यहाँ पर जो केतु की स्थिति है और जो उनकी दृष्टि है आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव पे, तो यहाँ पर यह संकेत है कि रिश्तों में इमोशनल डिस्कनेक्ट, अचानक चुप्पी या बिना वजह दूरी भी फील हो सकती है। कई मिथुन राशि के जातक ये महीने सोचेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है, मैं होते हुए भी अकेलापन क्यों फील कर रहा हूँ। ये केतु का प्रभाव है जो रिश्तों में भीतर से वैराग्य पैदा कर रहा है। शादीशुदा मिथुन राशि वालों के लिए केतु का प्रभाव थोड़ा संवेदनशील बढ़ हो सकता है ज्यादा, क्योंकि जीवन साथी के साथ बातचीत कम हो जाएगी, एक दूसरे के मन की बात समझ आप नहीं पाएंगे, छोटी छोटी गलतफहमियां भी यहाँ पर आ सकती है। हालांकि गुरु की जो स्थिति है वो आपको राहत जरूर दे रही है, लेकिन गुरु ये भी बता रहे हैं कि अगर आप ईगो छोड़कर संवाद करेंगे तो रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि मैच्योर होगा। अब बात करें राहु और मंगल की, तो यहाँ पर ये बहुत पावरफुल लेकिन वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन है। नवे भाव जो आपका होता है, जो भाग्य का है, विश्वास का है, सोच का है और भविष्य की दशा का है, यहाँ पर अनकन्वेंशनल बना देता है आपकी सोच को, और वहीं पे मंगल की उपस्थिति उस सोच को और आक्रामक बना देती है। इसका सीधा असर आपके लव डिसीजन पे भी पड़ सकता है। कई मिथुन राशि वाले इस महीने अचानक ये फील करेंगे कि वो पुराने रिश्तों से संतुष्ट नहीं है, कुछ नया, अलग या अनकन्वेंशनल चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट, लॉन्ग डिस्टेंस या एज गैप रिलेशनशिप के विचार भी आ सकते हैं, या उसमें इनिशिएशन भी हो सकता है। सिंगल मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है अचानक अट्रैक्शन का है, लेकिन ध्यान रखें कि राहु का आकर्षण तेज होता है लेकिन स्थायी नहीं होता है। इसलिए अप्रैल 2026 में शुरू हुआ कोई भी रिश्ता बिना समय दिए कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना सही नहीं रहेगा। यहाँ पर राहु की जो दृष्टि हो रही है, 3रे और 5वें भाव पे जो दृष्टि जा रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्यार को लेके ना मन में बेचैनी बढ़ सकती है, प्रेम संबंधों को लेके बेचैनी बढ़ सकती है। यहाँ पर फैंटेसी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी सामने आ सकती है। इस महीने आप किसी को ना बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर सकते हैं, किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं, जो बाद में डिसअपॉइंटमेंट का कारण भी बन सकती है। अब आते हैं महीने के सबसे भारी योग की बात करें तो मंगल का मीन राशि में गोचर, जहाँ पे सूर्य और शनि पहले से ही है। देखिए, मीन राशि भावनाओं की राशि है, मोक्ष की राशि है, जहाँ पर सूर्य और शनि मंगल जब एक साथ आएंगे तो इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये योग जो है सीधे तौर पे आपके चतुर्थ भाव को दृश्य कर रहा है, जो मानसिक शांति का भाव है, इनर हैप्पीनेस का भाव है। इसका सीधा असर ये होगा कि आप अपने घर, परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए समय ऐसा हो सकता है जब काम, जिम्मेदारी और पारिवारिक एक्सपेक्टेशन रिश्तों पर भारी पड़ने लगे। कई लोग ये फील करेंगे कि बहुत कुछ निभा रहे हैं लेकिन बदले में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यह महीना लव लाइफ में थोड़ा सा स्लो लेकिन सीरियस एनर्जी भी लेकर आ रहा है। देखिए, शनि यहाँ पर ये नहीं चाहते कि रिश्ते केवल अट्रैक्शन पे चले, वो कमिटमेंट, जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म सोच की परीक्षा लेते हैं।
ताकि जो जातक रिश्ते को मजबूत बनाना चाह रहे हैं वो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाए। यहाँ पर वो क्लैरिटी आपको इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मिलेगी, क्योंकि पहले परीक्षा होगी तभी आपको उसकी क्लैरिटी मिल पाएगी। यहाँ पर ग्रहों स्थिति का जो प्रभाव है ओवरऑल, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन लेकर आ रही है। इमोशनल मैच्योरिटी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पर रिश्ता बचाने की और समझने की ताकत आपके पास होगी, लेकिन इल्यूजन से बचना होगा। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे दबाने के बजाय सही तरीके से व्यक्त करें। लव अफेयर्स की बात करें, यानी रिलेशनशिप की, अट्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ पर यह महीना स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं देता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर यह महीना आपको बता रहा है कि कौन सा रिश्ता आपको ग्रोथ देगा या कौन सा सिर्फ एक्साइटमेंट, वो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी। सिंगल्स की बात करें तो यहाँ पे ये महीना टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। यहाँ पर फ्यूचर पार्टनर हो सकता है आपको एकदम से अचानक आपसे टकरा जाए, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए। लेकिन रिश्ता यहाँ पर तभी आगे बढ़ेगा जब आप पेशेंस रखेंगे। यहाँ पर देखिए मानसिक शांति के लिहाज से ये महीना थोड़ा हैवी है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चतुर्थ भाव पे सीधी सीधी दृष्टि आएगी सूर्य, शनि और मंगल की, जिस वजह से इनर रेस्टलेसनेस आपकी बढ़ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या बढ़ सकती है रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर थोड़ा शांत रहना, मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए दर्शकों, हमने समझा कि आपके जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये जो अप्रैल 2026 की ऊर्जा है आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर यह समझिए कि यहाँ इस ऊर्जा में संतुलन लेके आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस महीने, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिटेशन कर सकते हैं या अकेले में थोड़ा शांत बैठ के समय बिता सकते हैं। उसके अलावा उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। और आप चाहें तो किसी आश्रम में जाकर सेवा भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो आपके घर से थोड़ा दूर हो। तो ये आसान से उपाय करके आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान रखें, जितना आप निष्ठापूर्वक रहेंगे इस महीने, जितना आप लॉयल रहेंगे, जितना आप कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। दर्शकों, अप्रैल 2026 मिथुन राशि के लिए रोमांस का महीना थोड़ा कम है, लेकिन रिलेशनशिप के एवोल्यूशन का महीना ज़्यादा है। यह समय आपको बताएगा कि कौन सा रिश्ता आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा और कौन सा सिर्फ एक फेज था। यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपको मार्ग दिखाएंगे, शनि परीक्षा लेंगे, राहु टेम्पटेशन भी दे सकते हैं और केतु अटैचमेंट तोड़ने की कोशिश करेंगे। फैसला आपको करना होगा इमोशन से या अवेयरनेस से। अगर आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।